हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बडिंग मरीनर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीआई एमटीआई के बारे में। इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्म्स आउट हैं। कब से फॉर्म्स आउट हैं? फॉर्म्स आउट ने 27 तारीख से 27 मार्च से फॉर्म आउट हो चुके हैं। एंड इसी के साथ आप कब तक ये फॉर्म भर सकते हैं? आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 25 तारीख। ठीक है, 25 मई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि कितनी सीट यहाँ पे अवेलेबल है। डीएनएस के लिए आप देख सकते हैं 40 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। डीएनएस अगस्त बैच 2026 के लिए आपकी फीस कितनी रहने वाली है? मेल्स के लिए रहने वाली है ये 7 लाख और फीमेल्स के लिए 6.1 लाख। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं पीसीएम परसेंटेज वाइज। तो जब आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आपके क्लास ट्वेल्थ में आप पीसीएम से पास होने चाहिए विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। ठीक है, आपके पीसीएम में 60% से कम नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन 10+2 एग्जामिनेशन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आल्सो अवेलेबल टू अप्लाई एंड क्वालिफाई एग्जामिनेशन। यानी कि अपीयरिंग भी इसमें दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने बीएससी की है पीसीएम यानी फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ किसी भी में से और उसमें आपके 55% मार्क्स हैं, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने बीटेक किया है किसी कॉलेज से जो कि AICTE अप्रूव्ड है तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इसी के साथ इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। ओके, तो हम बात करते हैं अभी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको इनकी साइट पे आना है, इसके बाद आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी, लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। अब हम सीधे फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, जब हम फॉर्म पे आते हैं सबसे पहले जो आपको रेड मार्क के साथ ऐसे स्टार दिखा हुआ मिलेगा वो क्रेडेंशियल्स आपको भरने ही हैं, वो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये भरना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम का आप चाहें तो लिखिए, अदरवाइज नहीं। लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी है। यहाँ से आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है अपना। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मैरिटल स्टेटस जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का सिंगल ही रहने वाला है। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन, मदर टंग आप इसमें कई सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर दिया है। ओके, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल, SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी रहती है। हाइट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वेट आपका केजीज में जाएगा, हाइट आपकी सेंटीमीटर्स में जाएगी। ठीक है, अब फादर्स की डिटेल देखते हैं तो आपको फादर का नाम डालना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन डालना पड़ेगा, कंपनी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, किस जगह पे काम कर रहे हैं, डेजिग्नेशन आपको डालनी पड़ेगी, ईमेल आईडी उनकी डालनी पड़ेगी, आपकी इनकम क्या है एनुअली, उनकी जो इनकम है वो आपको डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मदर्स की डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं। अब हम परमानेंट एड्रेस पे आते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है जिसमें आपका हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील जो भी आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है आपका जो भी विलेज है, पोस्ट है या फिर तहसील है आपकी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है, पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, कंट्री। उसके बाद अगर ये आपका टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज टेलीफोन नंबर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अभी आप जिस जगह पे रह रहे हो वो और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, पासपोर्ट डिटेल अगर आपने अप्लाई किया है, आपके पास है पासपोर्ट, तो आप ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको 10th की यहाँ पे डिटेल डालनी है, 12th की यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। 10th में आपको क्या फिल करना है, कब आपने ज्वाइन किया, यानी कि फिर कब आपने यानी कि अब 10th की डिटेल आपको क्या फिल करनी है, आपको क्लास 10th में कब आपने ज्वाइन किया, आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का पास होने वाला है। ठीक है, आपकी क्या परसेंटेज रहे वो आपको यहाँ डालना है, स्कूल यहाँ डालना है। फिर क्लास 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि कब आपने यहाँ पे क्लास 12 ज्वाइन किया था, आपने कब यहाँ पे क्लास 12 पास किया है। ठीक है, रिजल्ट आपको यहाँ डालना पड़ेगा, अवेटेड और डिक्लेयर्ड। अगर आपका डिक्लेयर हो चुका है तो आपको बाकी सारी डिटेल्स भी फिल करनी होंगी, अदरवाइज आप यहाँ पे अवेटेड डाल सकते हैं। ठीक है, अवेटेड क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अवेटेड है तो मैंने यहाँ पे अवेटेड डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये वाला सेक्शन PCM मार्क्स आपको कितने मिले, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी आई, ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी। IME डिटेल फॉर्म, इसमें आपको IMCD का डिटेल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक IMCD का फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट ये वीडियो पॉज करो, सबसे पहले जाओ जाके IMCD का फॉर्म फिल करो, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करना, बिकॉज अगर आपने IMCD का फॉर्म फिल नहीं किया तो आप SCI या किसी भी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। हॉबीज एंड अचीवमेंट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी अगर आपके पास है तो, अदरवाइज ये परमानेंट नहीं है, यानी कि आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अब अदर डिटेल में आपको क्या डालना है कि आप कैसे अपना कोर्स का पे करने वाले हो। ठीक है, और आपको कैसे SCI के बारे में पता लगा ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस अगर आपके पास है रेफरेंस तो यहाँ पे डाल सकते हैं, SCI की अगर रेफरेंस है तो, या फिर किसी भी अदर कंपनी का कोई बंदा है जो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटोग्राफ आपको भी डालनी पड़ेगी, जिसमें आपको PNG या JPEG ही आपको डालना है। उसके बाद सिग्नेचर एक ब्लैंक पेज पे
एक ब्लैक पेन के साथ आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, एंड वो आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। ये भी पीएनजी और जेपीजी में आप डाल सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड, इसमें आपको पहला जो आधार कार्ड है उसकी आपको फोटोकॉपी डालनी पड़ेगी पीडीएफ में, जो फ्रंट पेज है। फिर उसके बाद आपको बैक पेज की पीडीएफ यहाँ डालनी पड़ेगी, ठीक है। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसमें आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अब जिन कैंडिडेट्स का 12th का रिजल्ट आ चुका है लेकिन उनके पास मार्कशीट नहीं है, उनको क्या करना होगा, उनको अपनी जो मार्कशीट है उसको स्कैन करना है, डिजी लॉकर से उसको लिंक करना है, देन उसका आपको पीडीएफ यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी के साथ जैसे ही आप ये चीज़ फिल कर देते हो, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पे आपको करना है 500, ठीक है। 500 रुपीज़ का ये फॉर्म है जिसको आपको पे करना है। इसके बाद आपका एस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तैयारी करना और चाहते हो एस में जाना, या किसी भी आपको कंपनी में जाना और आप प्रिपेयर करना चाहते हो मर्चेंट नेवी के लिए, आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म की लिंक है आपको उसको गूगल फॉर्म को फिल करना है। आगे की चीज़ें हम संभाल लेंगे, बडिंग मरीनर्स आपके साथ है। इसी के साथ बाय बाय।